पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। गुरु महाराज जी बड़े कष्ट सहसा करके ये ज्ञान का प्रचार किए। संत मत में जब संतवानियाँ पढ़ी जाती है तो हमारे सत्संगी लोग समझ जाते हैं कि विषय क्या है, आज क्या समझाया जाएगा। संतों के वाणियों से, वेदों से आप सत्संग के संबंध में चर्चा सुन रहे और यह सत्संग के लिए ही पंडाल बना है। जहाँ जाते हैं हम लोग सत्संग करते हैं, ये सुनते हैं कि सत्संग से सुख और शांति मिलती है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा सत्संग करते किसको। सुख शांति अवश्य मिलती है, लेकिन जितने हम लोग उपस्थित हैं या मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, कोई नहीं कह सकेगा कि बाबा जी हम पूरे सुखी हैं। ये कोई नहीं कह सकेगा। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, सबके सब दुख में पड़े। ऐसा क्यों? कुछ भी बनकर है, राजा बनकर, रानी बनकर, डॉक्टर बनकर, मास्टर बनकर, जनानी बनकर, मर्दाना बनकर, बाबा जी बनकर, बाबूजी बनकर, कुछो बनकर के हैं, सबके सब दुखी हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप में सुखी हूँ। ऐसा क्यों? समझना पड़ेगा कैसा क्यों। ये शरीर असत्य है और जिस संसार में आप अभी हैं इसको पांच भौतिक जगत कहते हैं। पांच भूतों से बना ये जगत भी असत्य है। जब तक इस संसार और शरीर में हम रहेंगे, कुछ भी बनकर के रहें क्यों नहीं, असत्य के अंदर में जब तक रहेंगे बेचैनी बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। बेचैनी बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। ये शरीर असत्य है। असत्य कहते किसको है ये जानना होगा ना। असत्य किसको कहते हैं? माँ के पेट में हम कैसे थे, जब मेरा जन्म हुआ तब हम कैसे थे, जब हमारी बचपना थी तब हम कैसे थे, जब किशोरावस्था हो गया तब हम कैसे थे, जब जवानी हो गई तब हम कैसे थे, जब बुढ़ापा हो गया तब हम कैसे हैं, और जब जला दिया जाएगा तब कैसा हो जाएगा। तो बोलो, जो जलाया जाएगा वो किसको जलाया जाएगा? ठीक ठीक बताओ। किसी मत के हो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम संत मत के, किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी संप्रदाय के हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत, ये मेरा गुरु सिखा गया है। जो जलाया गया वो क्या है? जल्दी बताओ। कहना पड़ेगा कि जो जलाया गया, दफनाया गया वो असत्य है। कुछ बचा कि नहीं सो बताओ। तो कहना पड़ेगा कि बचा जरूर। जो बच गया वो सत्य है, जो जला दिया गया वो असत्य है। ये असत्य के अंदर में जब तक रहोगे, कुछ भी बन करके रहोगे, सुखी रहोगे। ये शरीर संसार असत्य है और असत्य को जानना होगा। असत्य की जानकारी पूरी पूरी होनी चाहिए। असत्य कहते किसको है? तो जो बदलते चला जाए। ये शरीर बदल रहा है ना, उसी तरह इस संसार भी बदल रहा है। जैसे इस शरीर का एक दिन नाश हो जाएगा, जला दिया जाएगा,
उसी तरह से पिंड ब्रह्मांड का चर्चा सुन रहे थे, एक न एक दिन ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। यह सत्य। सतयुग के जो लोग होते थे 1,00,000 वर्ष जीते थे, उसका औरदा होता था 1,00,000 वर्ष। सतयुग के लोगों 21 हाथ लंबा होते सतयुग के लोग। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता आया, 1,00,000 से एक को शून्य हटा दीजिए, कितना बचेगा? 10,000 बचेगा ना। त्रेता के जो लोग थे उन लोगों का आयु 10,000 वर्ष था और लंबा 14 हाथ होते। उसकी लंबाई 14 हाथ थी, 10,000 वर्ष उनका आयु था। बीतते 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 त्रेता बीत गई, द्वापर आ गया कि नहीं? जब द्वापर युग आ गया तो उसमें से एक शून्य और हटाइए, कितना बच गया? द्वापर के लोग 1,000 वर्ष आयु थी और वे लोग 7 हाथ के होते थे। फिर समय बीते, कलयुग आ गया ना, उसमें से एक शून्य और हटा दीजिए, कितना बच गया? 100। कलयुग का आयु 100 वर्ष, लंबाई 3.5 हाथ का। इस सुनाने का मतलब मेरा क्या है? कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्यों सुना रहे हैं? ये भी घटते जा रहा है और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि 1 हाथ की हाइट हो जाएगी, 20 वर्ष का हो जाएगा, उसी में बेटा पोता सब हो जाएगा, कलयुग समाप्त, सत्यानाश हो जाएगा। इस संसार बदल रहा है और हमारा शरीर भी बदल रहा है। क्यों? काहे? उत्तर है असत्य है। जो बदल जाए उसको असत्य कहते, जो बदले नहीं उसी को सत्य कहते। अब ये पता लगाना होगा कि असत्य कहाँ तक, अमेरिका तक कि रूस तक कि जापान तक। इसीलिए सत्संग कीजिए, बुद्धि योग। उस सत्य का पता लगाने के लिए बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग यही है, सुनिए। ये बदलता क्यों है? शरीर संसार बदलता क्यों है? उत्तर है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के मसाला से ही बना है। ये 3 गुण के मसाले से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। और सुनिए, उसी 3 गुण के मसाले से हमारा शरीर भी बना। इसीलिए जिस तरह शरीर घटते 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 जल जाएगा, उधर संसार भी घटते 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 नाश हो जाएगा। क्यों? रजोगुण उत्पन्न होना, सतोगुण पालन होना और तमोगुण नाश होना का क्रिया जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक असत्य है। इसलिए बराबर सत्संग कीजिए। जैसे स्थूल में आप परिवर्तन देख रहे हैं, समझ गए शरीर संसार को, उसी तरह कोई मर कर गया तो सूक्ष्म में जाएगा ना। तो सूक्ष्म का जो शरीर है और सूक्ष्म का जो संसार है वह यही 3 मसाले से बना है। इसलिए सूक्ष्म का शरीर संसार भी असत्य है। वहाँ भी परिवर्तन होता है, वहाँ भी बदलता है, वहाँ भी काम क्रोध सताता है, वहाँ भी मरता है। इस संसार बनने के पहले सूक्ष्म संसार बनाया, लेकिन वो भी असत्य है, वो सत्य नहीं है। और सुनिए कि सूक्ष्म संसार बनने के पहले कारण का संसार बना है, उसमें भी यही 3 गुण है, इसीलिए वो भी असत्य है, वो भी परिवर्तनशील है, उसमें भी बदलाव होता है, अदली बदली होती है। और तीनों के बाद तब सम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति, जिसको जड़ात्मिका कहते हैं, जड़। खूब बढ़िया सुनिए,
अगर गुरु महाराज का अवतार नहीं होता, इतना साफ साफ शब्दों में हम लोगों को समझना अति कठिन हो जाता। बहुत से धर्मशास्त्र हैं, इतना सिलसिला और इतना साफ साफ कहीं नहीं है। चर्चाएं अवश्य है, लेकिन यहाँ का वहाँ का वहाँ का ये सिलसिला और इतना साफ साफ कहीं पर धर्म ग्रंथ नहीं है। ये अद्वितीय काम गुरु महाराज जी करके गए धरती पर। उसको समयावस्था धारणी मूल प्रकृति क्यों कहते हैं, ये हम लोगों को जानना चाहिए। ये शास्त्र का भाषा है। हमारे सत्संगी लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनते सुनते सब शास्त्र समझने लग गए हैं। सबकी समझदारी बढ़ गई है। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सुनाया कि समयावस्था धार्मिक क्यों कहते हैं। सुनो, तीनों गुण वहां सम है, सम का पुता बराबर। तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया कि तीन रस्सी है, तीनों का छोर पकड़ करके गांठ बांध दीजिए। गांठ लग गई, अब तीन छोर तीन पहलवान को पकड़ा दीजिए। तीनों पहलवान का बल बराबर है, कमी बेसी नहीं है। तीनों तीन तरफ खींच रहा है। यदि तीनों का बल बराबर होगा, आप समझा के कहिए कि गांठ किधर जाएगा। उत्तर होगा कि अगर तीनों का बल बराबर होगा तो गांठ किधरों नहीं जाएगा, स्थिर रहेगा। इसी तरह से रज तम सत्य का मिलाप वहां बराबर है, इसीलिए उसको समयावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। वहां पर आकर सृष्टि रुक गई। लेकिन गुरु महाराज जी ने हम लोगों को समझाया, उसी समयावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष व क्षोभ हुए तो विकृति हो गई, इसीलिए वो कारण हो गया, और कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल हो गया। मरते हैं तो सूक्ष्म में जाते हैं, जन्मते हैं तो स्थूल में आते हैं। ये आवागमन का चक्र हो गया। जो मरते जन्मते हैं दुख में पड़े हुए। तब आपको समझ में आ गया कि स्थूल शरीर संसार असत, सूक्ष्म असत, कारण असत, महाकारण असत। अब इसके बाद जो है वो असत नहीं। महाकारण के बाद जो मंडल है, जो स्थान है, उसको चेतन कहते हैं। वो सत्य मंडल कहता था। इसको जड़ कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं। इसको असत कहते हैं, उसको सत कहते हैं। इसीलिए ये ज्ञान को जानना होगा कि जड़ के मंडल में हम लोग जब तक रहेंगे, असत्य में रहेंगे, जन्मना मरना आवागमन लगा रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह सताएगा, दुख में पड़ेंगे। लेकिन अगर जड़ मंडल को पार कर जाए, गोया स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को, अब वहाँ रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है। अब हमारा फिर जन्म मरण नहीं हो सकता है। उसको सत्य मंडल कहते हैं। वो सत्य है। उसको चेतन कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं। जैसे समझिए समझिए। इसलिए हमारे संत मत का जहाँ जहाँ सत्संग मंदिर है, तहाँ तहाँ इसका नक्शा बनवा के गुरु महाराज जी टंगवा दिए। उस नक्शे में देखिए सत्संग जो पाठ हुआ है, इसको समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने नक्शा बना के किताब में डाल दिया है। घर में खोल के उसको देखिए। सत असत के मिलाप से ये शरीर और संसार है। बराबर यहाँ से समझिए। जिसको सत कहते हैं उसको परा प्रकृति कहते हैं, जिसको असत कहते हैं उसको अपरा प्रकृति कहते हैं, जिसको सत कहते हैं उसको चेतन कहते हैं,
जिसको असत कहते उसको जड़ कहते हैं, तो जड़ को दुख नहीं होता है, जड़ को दुख नहीं होता है। अभी आपको जरा सा हम सुई भोंके चीटी काटे आपको तकलीफ होगी, लेकिन मुर्दा जलाने गए हैं, अब मुर्दा को जलाते हैं तो वो चिल्लेबो करता है नहीं ना, कुछ समझ में आ रहा है कि व्यष्टि चेतन उससे निकल गया, उसको जलाओ उसको तकलीफ नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिद्धांत रटा के गए हैं, अभी सारे भक्तगण रटे हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। गुरु महाराज जी दांत खींचने लगे कि अजा अनाद्या यदि है तो परमात्मा है। परा प्रकृति भी परमात्मा के मौज से बनी है, उसको सत कहते हैं, लेकिन परमात्मा का जब मौज होगा तो उसको भी उस समेट लेगा। उस सत्य को भी सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले परमात्मा, इसीलिए इसको समझना है। सत्य और असत्य के मिलाप से ये शरीर संसार बना है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। जो चेतन है उसको सत्य कहते हैं, जो जड़ है उसको असत कहते हैं। इस शरीर में चेतन है जो जिंदा है, सब काम शरीर कर रहा है, और शरीर से चेतन निकल जाए तब कहिए बाबा जी गरजो, तो गरजेगा ना हो बोलिए। ये मिलाप में जब तक रहेंगे हम लोग दुखी रहेंगे। इसी मिलाप को हटा देना है। जैसे दूध में घी है, उसी तरह जड़ में चेतन है, जड़ से चेतन को निकाल लीजिए। अब वहाँ पर मरना जन्मना आवागमन नहीं है। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा देंगे। ये कैसे कीजिएगा, इसी क्रिया को योग कहते हैं। और मेरी बात सुनिए और बड़ी शांति से सुनिए। सत्संग में दो शब्द है, एक शब्द है सत और दूसरा शब्द है संग। स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिलाइए मिल जाएगा। कैसे? कोयला में कोयला मिलाइए मिल जाएगा, पत्थर में पत्थर मिलाइए मिल जाएगा, तेल में तेल मिलाइए मिल जाएगा, पानी में पानी मिलाइए मिल जाएगा। क्यों? स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिल जाता है, उसको संग कहते हैं। अब आप सत्संग करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आपका शरीर सत्य है? उत्तर क्या होगा? नहीं। सूक्ष्म शरीर सत्य है तो नहीं। कारण शरीर सत्य है तो नहीं। महाकारण शरीर सत्य है तो नहीं। आपका मन सत्य है तो कहेगा नहीं। आपकी बुद्धि सत्य है तो कहेगा नहीं। तब संग कौन करेगा? बड़ा गंभीर ज्ञान है संत मत का, बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञान है, खाली किस्सा कहानी नहीं, बड़ा गंभीर ज्ञान है। तो संग कौन करेगा? तो जितना का मैंने नाम लिया उसके अंदर में सत्य। बहुत बढ़िया से सुनिए। इसको कबीर साहब ने बड़ा सुंदर से कहा, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जौ जल में जल पैठ निक से यो ढोरी मिला जो लाहा। राम भगत में जाको हित वाको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जात जलाहा। तब हम ऐसे, हम परमात्मा में थे। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग, जनानी अलग और मर्दाना अलग नहीं है। बड़ा ऊंचा ज्ञान संत मत का गुरु सिखा के गए हैं। यहाँ कबीर पंथी अलग, नानक पंथी अलग, दरिया पंथी अलग, तो नहीं है यहाँ पर। सारे संसार को, सारे विश्व को एक ज्ञान देने वाला संतों का ज्ञान। ये ज्ञान ज्ञान है। तब हम ऐसे, सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु नहीं था, 33 करोड़ 66 घंटा कोई नहीं था, चांदो सूरज नहीं था, दिनों रात नहीं था, कुछ नहीं था। तब कौन था? तो परमात्मा थे, हम ही परमात्मा।
उसी परमात्मा में मौज कब हुए, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि जो कर जो सुन रहे हो, सतमंडल बना असतमंडल बना। सतमंडल को पराप्रकृति कहते हैं, असतमंडल को अपराप्रकृति कहते हैं। पहले क्या था, तब हम ऐसे, हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा। अब हम ऐसे, यही जन्म का लाभ। तमाम असत्य को उतार करके आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब और उलट पाछ लो का मतलब ये नहीं कि पैर को ऊपर करके माथा नीचे कर। यहाँ उलट पाछ लो का अर्थ है कि बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, असूल से सूक्ष्म में कारण में। यही जन्म का लहा, यही शरीर मिला। क्या जो जल में जल पोइट न निकले। आप लोग कैसे समझेंगे इसको, मेरी बात सुनिए। इस शरीर को लोटा मान लीजिए, एक लोटा है, कहिए हाँ, लोटा में पानी है एक लोटा, कहिए हाँ बाबा जी। अब लोटा लेके गंगा जी में घुस जाइए, कहीं घुस गए तो लोटा को उल्टा दीजिए, कहीं उल्टा दिए तो लोटा का पानी कहाँ चला गया, गंगा जी में सो जाती है। गंगा जी का पानी पानी, लोटा का पानी पानी मिल जाएगा ना। कोई शक है आप लोगों को? सब कोई मानेगा ना दुनिया का, सारे संसार के लिए संत मत है। लोटा का पानी गंगा जी में मिलते मिल जाएगा। क्यों? लोटा का पानी पानी, गंगा जी का पानी पानी, सजाती है। इसी को संग कहते हैं। लोटा का पानी गंगा जी में मिल करके गंगा जी हो गया ना, विश्वास करते हो ना। अब मैं कहता हूँ फिर लोटा वाला पानी निकाल के लोटा में करो, होगा? यही सत्संग है। साफ साफ सुनिए, इस शरीर लोटा है, आत्मा पानी है। उलट दीजिए, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। एक नंबर का सत्संग है। यही काम मीरा ने कर लिया कि मीरा का फोटो को लोग गोर लगता है। यही काम सबरी ने कर लिया, जो सबरी के फोटो को लोग प्रणाम करते हैं। इसी काम को कबीर साहब ने कर लिया, जो हम लोगों को बता दिया, जो मैं बता रहा हूं। यही नानक ने कर लिया। जितने संत हैं, तमाम संतों ने इसी काम को किया है। गुफा घाट के उस पवित्र गुफा में गुरु महाराज ने इस सत्संग को किया। क्या किया? सब जरीर शरीर से निकाल करके आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन करके परम संत हो गए। जब तक सृष्टि रहेगी गुरु महाराज जी का पूजा लोग करते रहेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक चांद सूर्य उदय अस्त होता रहेगा, धरती रहेगी, तब तक गुरु महाराज जी के तस्वीरों को लोग प्रणाम करते रहेगा। इस सत्संग जब कोई कर लेता है, तब उसको कोई दुख नहीं होता। वो मरता जन्मता नहीं है, उसको काम क्रोध लोग नहीं सताता है। ऐसे किए हुए आत्मा को महात्मा कहते। चेहरा बनाने से महात्मा नहीं होता। गिरवा बनाने से, मोछ बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, मथा मुड़ाने से, ये सबसे महात्मा नहीं होता है। आप लोग पढ़े लिखे, महात्मा महान आत्मा। ये आत्मा को जो परमात्मा में मिला के बड़का बना दिया, वो महात्मा हो गए। चेहरे से कोई महात्मा नहीं होता है। इस सत्संग जिसने किया, सारे जड़ शरीरों से अपने आप को निकाल लिया, सारे असत्य को छोड़ दिया और आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, यही जन्म का लाहा। क्या लाहा? जो जल में जल पॉइंट नॉनिक्स है। जैसे लोटा का पानी घुस गया, आप निकाल नहीं सकते हो। यही काम करने के लिए शरीर में लाई। पंडाल इसी के लिए बनाते भारतीय, यही समझाने के लिए। कथा कहानी बहुत हो जाए, विषय गौण हो जाए, सब बेकार हो गया। थोड़े में अगर लोग समझ जाए तो विषय ठीक ठीक लोग नहीं पढ़े लिखे भी करेंगे। यही जन्म का लाहा। ये होगा किसे? राम भगत में जाको हिचित, वाको अचरज कहा गुरु प्रताप, साधु की संगति जब जीते जात जो लाहा।
ये काम जीवन काल में करना है, जीवन काल में ही काम करना है, मरने पर नहीं। मरने पर होगा ही नहीं, जब कभी भी होगा इसी शरीर में होगा। जीवन मुक्त मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही तब लग दुख सुख भुगता हो। इस काम को जो कर लेते हैं उसको संत कहते हैं। ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सुनि आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जय जर चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए। सो जान जब सत्संग प्रभावो, लोको वेदन आनु पाओ। आदि आदि रामचरितमानस पढ़िए। सुनि आश्चर्य करे जन कोई, क्या सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, उपमा देते हैं कि सुनो, रत्नाकर हत्यारा था, कतने का कत्ल किया था गिनती नहीं। कतना मन जनो तो कतना गारी जनो, धर्मशास्त्र में जो आपका लिखा हुआ। ऐसे संत जो जल में जल पैठ निकले, इसको संत कहते हैं। नारद बाबा उसी होकर के जा रहे थे, वो बदमाश ने पकड़ करके प्रकट्ठा पर ले आया, भुजाली निकाल लिया टुकड़ा करने के लिए। जो दुखों के नदी को पार कर गए उसको दुख होगा नहीं होगा। भुजाली लेकर तैयार है काटने के लिए, ये मुस्कुरा रहा है। अभी पढ़े हैं दुख भंजन भवफंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी, नहीं पढ़े हैं। वो दुखों का नदी को पार कर गए, उसको क्या दुख होगा। तो जो दुख में पड़ा हुआ है उसको उबारता है, इसको संत कहते हैं। कैसे उबारते हैं, तभी पढ़े हो। ज्ञान ध्यान, पहले ज्ञान का बात सुनाते हैं और तब ध्यान करने सिखा करके अपने तो पार हो गए हैं, और जो उनका बात मान लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रमाण के साथ सुनो। कहा कि क्या करोगे, कहा बाबा जी अभी पता चलेगा हम क्या करेंगे। तब उपदेश दिया कि गलत कर्म कर रहे हो, तुम्हारी कमाई सभी खाते हैं, नरक अकेले जाना होगा। कहा नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे पिताजी मुझे लाड करते हैं, मेरे बाल बच्चे बड़े अच्छे हैं। मुस्कुराए नारद बाबा, का सब गलत है, सब भ्रम में हो, तुम जाके परीक्षा ले लो। कहा बाबा जी चालाकी चाहते हो, होने नहीं देंगे। कहा कि तुम अपने जैसे हमको समझते हो, हमको गाछ में बांध दो। बनवा लिए है नारद ने। कहा अब बोलो हम नहीं भागेंगे। कहा नहीं। कहा जाओ पूछ के करके देखिए, ज्ञान पढ़ के होता या ज्ञान सुन करके होता है। दो तरह से ज्ञान होता है। दरवाजे पर उनके पिताजी बैठे थे, साधारण में थे, मनन सिंह मुनि थे। जब पूछा कहा नहीं पुत्र, तुम बच्चे थे तो पालन करना मेरा कर्तव्य था, अब तुम बड़े हो गए हो, कमा के कहीं से लाओ, मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसका तो सुख दुख तुम भोगोगे। तो चरणी ससुरा तोरा रत्नाकर जाता आंगन की माइये से भेंट हो गई। अब माँ से जैसे कहा तो माँ कितना फटकारी है पढ़ के देखिए। का 10 महीना तुमको पेट में ढोए है रे, और कितना पैखाना पेशाब धोए, नरक में जाने के लिए रे, शर्म नहीं लगी बोल रहे तुमको। हम बूढ़ी हो गए हैं, कमा के कहीं से खिलाओ, कर्तव्य तुम्हारा है। वो जो कर्म करोगे तुम भोगोगे। अठानी ससर गया, अब की होगा। आप लोग सब शादीशुदा है ना, 50-50 आधा आधा में सब चीज में, तो थोड़ा सा धारस हुआ कि हमने हमारी पत्नी है ना, आधा वो ले लगे आधा हम ले लेंगे। आंगन में जाके पत्नी से कहा, पत्नियों साधारण नहीं थी, धर्मशास्त्र इसीलिए बना है। जब सारी बात सुनाया तो पत्नी भी दूसरी थी। तब सुनिए, अग्नि की साक्षी में 2 गवाही के बीच हम आपकी सेविका बने। हम लोग वैदिक हैं, आप लोग सबके सब शादीशुदा वाले हैं। मरवा होता है, वहाँ पर हवन करता है, वहीं लड़का के हाथ में लड़की के हाथ दी जाती है, सब क्रिया खिलाता, सब क्रिया खाए हो। पत्नी ने कहा कि अग्नि की साक्षी में 2 गवाहियों के बीच, पत्नी की गवाही लड़की की, बराती सराती नहीं बुझते हो। लड़की की गवाही कि आज से ये तुम्हारे पति बने,
इधर उधर करोगे तो लातों जूता लगेगा, लड़को जाओगे। उसी तरह से लड़के के लिए कि आज से तुम्हारी पत्नी बनी है और दूसरे लड़की की तरफ दिमाग लगाओगे तो यहाँ मारो खाओगे और वहां जाकर दुर्गति भोगोगे। साफ साफ सुनो, ये बराती सराती को मजाक मत समझो। बराती सराती लड़की का गवाही है, लड़का का गवाही है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है। अपने पति पत्नी के साथ जो मन आवे सो करो। इधर उधर करोगे तो लात जूता यहाँ भी लगेगा, मुंह दिखाने लगने रहोगे और वहां भी नरक में जाओगे। पत्नी ने कहा कि अग्नि के साक्षी में दो गवाही के बीच मैं आपकी सेविका बनी हूं, कमा के आप कहीं से लाइए, आप जानिए उससे सेवा करना मेरा कर्तव्य होता है। रत्नाकर का कलेजा फट गया, दोनों आंख से आंसू बह गई कि धरती पर कोई नहीं है। पर ये पदावली कलेजा हिल जाएगा। संसित संताप से कांप रहे, कांपना शब्द है। लैंग्वेज सुनो मेरा, संसित संताप से कांप रहे, भव भौर भर्मजीव हाँप रहे, निधारस दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमत सब संतों। रत्नाकर जा रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से कलेजा फट गया है, दोनों आंख से कगार से वर्षा हो रही है। कटे वृक्ष के तरह चरण में गिर गया और कहा कि धरती पर आपके सिवा कोई नहीं है। क्या बेटा रो मत, तुम मुझसे बंधन में कर दियो, तुम इस बंधन से मुझे मुक्त करो, मैं ऐसा जुक्ति बता दूंगा कि सब पापों से उद्धार होकर जीवन मुक्त हो जाओगे। वही हुआ, कर दिया और बतला दिया। वो करने लग गया। वो क्या कर दिया, क्या बता दिया, हम प्रभा को सुना दिया। वो मानस जो होगा, ज्योति जो होगा, नाद जो होगा। पढ़िए रामायण, जो पढ़े हो। उल्टा नाम जबत जग जाना, वाल्मीकि है, हमसे ज्यादा आप ही लोग जानते हो कि नहीं। ये मत समझना कि हम उच्चे में बैठे तो हम ही बेसी जानते हैं। मेरा गुरु बड़े दया के सागर है, गुदरी में लाल छिपा के गए, गुदरी में। ये मत समझो कि हम ऊपर में बैठे हैं भाषण करें तो हम ही ज्यादा जानते हैं। गुरु मैं सबको पढ़ा के गए। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। टीकाकारों ने लिखा कि मरा मरा कहता था, लेकिन मेरा गुरु ने सिखाया नहीं नहीं, उल्टा नाम को समझो। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मरा कैसे लिखिएगा, तो मोह रोमा कर रहा हुआ ना, मरा ऐसे लिखिएगा, मोह रोमा कर रहा, क्या हुआ, मरा। ठीक है, राम कैसे लिखिएगा, तो आकार मोह राम। मेरी बात समझ में आ रही, दोनों का मात्रा तो बराबर है। जो मरा बोलेगा वो राम क्यों नहीं बोलेगा, कि मेरा गुरु सिखा गया है। जो मरा बोलेगा वो राम बोल सकता है। कि आप कैसे बुझोगे, आप लोग बाल बच्चे वाले हो, एक बच्चा है छोटा, उसको पढ़ा रहे हो, उसके मुंह से बोली कम निकलती है, उसको कहो बकरी तो रो वो नहीं बोल सकता है, वो बच्चा को मुंह से रो नहीं निकलता है, तो तुम कहो बकरी तो कहेगा बकली, कतनों को बकरी तो कहेगा बकली, आपको कहो रेल कहेगा लेल। समझ में आ रहा है, दिमाग में आट रहा है। तो जो आदमी की मरा कह सकता है वो राम क्यों नहीं कह सकता। मात्रा दोनों में बराबर है। उल्टा नाम किसको कहते हैं, तो सुनो मेरी बात, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव, ध्वनिधार वही, है परमात्म प्रतीक वही, ध्वन्यात्मक। ये उल्टा नाम है। गुरु वर्णात्मक नाम जाप करने के लिए बतला देता, जो मानस जो कहा गया वो वर्णात्मक होगा, वर्ण में आने लायक होगा। लेकिन जाप कितना करो तो उल्टा नाम हो जाए। उसी सत्संग योग में गुरु गोरखनाथ का वाणी पढ़ो कि 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद हो जाए, आप या वर्णात्मक से धन्यात्मक हो जाएगा। वर्णात्मक का जाप होता है, धन्यात्मक का जाप नहीं होता, धन्यात्मक का ध्यान होता है। ऐसे संतों के संग को संतों ने सत्संग कहा। जिस तरह से नारद बाबा संत थे और
रत्नाकर को संग हो गया तो जैसा नाग बाबा थे वैसा रत्नाकर हो गया, उल्टा नाम जपत लग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इसलिए ऐसे संतों के संग को करो, उसको सत्संग कहते हैं। बुद्ध जा रहे थे एक जंगल में, एक डाकू उसका पीछा किया, उसका नाम उंगलीमाल है। दौड़ते हुए घोड़े का दूम पकड़ लेता था तो घोड़ा नहीं हिल सकता था, इतना बाजू में बल था। छादर मारते हुए घोड़े को पकड़ लेता, लेकिन भगवान टहलते जा रहा, वो पूरा ताकत लगा कर दौड़ रहा, पकड़ ही नहीं सकता था। एक बित्ता 4 अंगुल 6 अंगुल, अब पकड़ेगा अब पकड़ेगा, दौड़ते दौड़ते माँ को दम हो गया बेटे को, नहीं पकड़ सका, थक गया, कहा रुक जाओ। खुश हो गए भगवान, कहा मैं धर्म पर रुका हुआ हूँ, तुम अधर्म में दौड़ रहे हो। इतने में बस हो गया, लग गया सौ। करके देखो, बुद्धि बदल गई, उपदेश दे दिया, कपड़ा बदल दिया, उंगली खुलवा दिया और कहा 10वें साल लगता है सब पहन करके चलो मेरे साथ। देखो सत्संग किसको कहते हैं। जैसे जंगल को उपहार करता है, घुमरती हुई सेना लेकर राजा बिंबिसार आ रहे थे, भगवान को देखते रथ पर से उतर गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु का कहाँ जा रहे हो? का आप सर्वज्ञ हैं। उंगली माल ने दहशत फैला दिया है, छोटी छोटी टुकड़े में मैं सेना भेजता हूँ, उसके बाजू में इतना बल है, चट कर जाता है। इसलिए उमड़ते हुए नदी के समान, समुद्र के समान सेना लेके जा रहा हूं, आज जंगल को घेर करके उंगली माल का दलन करूंगा। भगवान मुस्कुराए कि राजन क्रोध छोड़ दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। कहा जी प्रभु। कहा यदि वह उंगली माल साधु हो जाए तब क्या करोगे तो बताओ। भगवान पूछ रहे हैं, आगे में बिंबिसार है, एक सामने में भगवान है, भगवान के पीछे में उंगली माल। अब भगवान पूछ रहे राजा को कि यदि वह उंगली माल साधु हो जाए तब क्या करोगे। राजा ने कहा प्रभु उसे प्रणाम करूंगा। तो बीच से भगवान निकल गए, कहा उंगली माल सामने में खड़ा है, तुरंत राजा को प्रणाम करना पड़ेगा। इस संतों का संग है, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। जब तक इस धरती पर परमाराध्य सतगुरु महाराज यह सत्संग हम लोगों को मिलता रहा, उनके संग में अपने लोगों ने सत्संग किया जब तक वे रहे। लेकिन जीवन काल में उन्होंने समझा दिया था कि बेटा चाहे उस संतों का ही शरीर क्यों नहीं हो, असत्य, एक न एक दिन शरीर नहीं रहेगा, ये निश्चित है। तक रहेगा क्या? तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे जो संत धरती पर हो गए हैं उनकी वाणी सत्य होती है, इसीलिए उनके वाणी के संग को भी सत्संग करते हैं। इसीलिए वेद वाणी पढ़ी गई, कबीर साहब की वाणी पढ़ी गई, पंत साहब की वाणी पढ़ी गई, गुरु महाराज की वाणी पढ़ी गई। ये 3 नंबर का सत्संग है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज कर सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कहाँ? पिंड के पारा 10 द्वारे का, ज्योति जग जावे अच्युत पावे सब सारे का। अगर ऐसे सब धरती पर नहीं है, उनकी वाणी है, वो सत्य है। इसीलिए वेद की वाणी पढ़ी जाती है, उपनिषद पढ़ी जाती है, संतों की वाणियाँ पढ़ी जाती है। ये पढ़ करके सुनिए, समझिए, करिए। ये 3 नंबर का सत्संग है। सुनते सुनते लोग मांस मछली छोड़ देते, काक हो टिक बकौ मराला, कौवा कोयल और बगला हंस हो जाता है। कहने का मतलब जो मांस मछली दारू शराब लेने वाले हैं वो छोड़ देते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और सुनिए, जो कटुवादी हैं वे सत्यवादी हो जाते हैं। इस तरह से बदलाव हो जाता है, तब वे भजन वेद ले लेते हैं। बहुत से इसमें पहले मांस खाते होंगे, मछली खाते होंगे, शराब पीते होंगे, सत्संग सुनते सुनते छोड़ दिए, भजन वेद लिए हैं।
भजन करते करते 2 नंबर का सत्संग होगा, और करते करते जिस जन्म में 1 नंबर का सत्संग होगा वो फिर संसार में लौट करके नहीं आना होगा। जान तुम्हें हो जाए, परमात्मा को पाके परमात्मा पा जाए। इसलिए पहले 3 नंबर का सत्संग कीजिए, फिर 2 नंबर का सत्संग कीजिए, फिर 1 नंबर का सत्संग जिस जन्म में हो जाएगा फिर आना जाना छूट जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। हमारे गायक मंच पर हैं, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, फिर पिछली वीडियो के सत्संग में आप लोग आइए। जो पाठ होगा हमारे साथी लोग आपका खुल करके सेवा करने के लिए आए करेंगे, और मेरे हिस्से में जो बचेगा मैं भी आप लोगों का सेवा करूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए, माइक दीजिए। हारमोनिया यहाँ बने मुर्गा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग नित्य ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। मांस मदिरा जुआ चरस आदि अर्थ धर्म स्वास्थ्य के हैं वादी, होश खोकर कुपथ में चला है, कर ले सत्संग भजन तो भला ही, कर ले सत्संग भजन तो भला है। न्याय युक्त हो श्रम की कमाई, भोग कर दूसरों की भलाई, जीवन जीने की यही कला है, कर ले सत्संग भजन तो भला है। आइए भजन सुने। करूं सत्संग भरम गढ़ टूटी, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, 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 करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटी, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, सत्संग सब विधि सुखदाई, सत्संग सब विधि सुखदाई, पाप गगरिया फूटे, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भरम छूटे, काल जाल भरम छूटे, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, करूं सत्संग भरम गढ़ टूटे, कोई हंसा विवेकी जियरा,
कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे, ज्ञान रतन धन लूटे, करूं सत्संग भरम गर टूटे, करूं सत्संग भरम गर टूटे। कहे कबीर सुनो धर्मदाता, कहे कबीर सुनो धर्मदाता, जन्म मरण भय छूटे, जन्म मरण भय छूटे, करूं सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करूं सत्संग भरम गर टूटे, करूं सत्संग भरम गर टूटे।